देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सरजू, उठो जरा। देखो, मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद के फूल लेकर आई हूँ। तुम्हारे जीवन के सारे दुख कष्ट एक दिन दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सारी आशा पूरी होगी, कोई भी आशा अधूरी नहीं रहेगी। दीदी, इन आशीर्वाद के फूलों में बहुत शक्ति होती है। ये फूल मेरे भाग्य को बदल सकते हैं क्या? मतलब ये क्या बोल रही हो तुम? खुल के बताओ जरा। वो क्या बोल रहे थे पता है दीदी? वो बोल रहे थे, नहीं, वो सब बात मैं आपको नहीं बता पाऊंगी दीदी, नहीं। मत रो बहू, मत रो। एक दिन देखना सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरा दिल कह रहा है। ये क्या? तुम यहाँ कहाँ? देखो तो जरा। हे भगवान, ये तो तंत्र मंत्र कर रही है। बुरा मत मानना, तुमने ये फूल बहू के माथे पे तो नहीं रखा? सत्यानाश कर दिया तुमने छोटी बहू। कहा था कि बहू को तंत्र मंत्र आता है। देखा ना दीदी, अपनी सास के पैर छूकर कितना रोध होकर प्रतिज्ञा की थी, उसके बाद भी ये बहू। रुक छोटी, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तू कैसी है? क्यों ऐसा करती है? और तू कितना अपमान सहेगी? रहने दे। तेरी छोटी चाची की बहू जिस हाल में है वैसे रहने दे। इसके साथ इसका पति सास सब तो है ना। दादी माँ, इसका परिचय सिर्फ मेरी छोटी देवरानी है क्या? इसका और कोई परिचय नहीं है? ये मेरी बहन नहीं है क्या? तेरे साथ बहस नहीं करूंगी। बहस करके नहीं चलेगा। ये बहुत सख्त परीक्षा की जगह है। दीदी, अगर आपकी छोटी बहू के साथ बातचीत हो गई हो तो जरा चुप हो जाइए। दाई आई है, उसे जांच करने दीजिए। तो करे ना छोटी, किसने रोका है? देखकर बताओ इसकी हालत कैसी है। देखो देखो बहू, देखो, आँख देखने दो। जरा हटना। हाथ दिखाओ जरा, हाथ। पैर दिखाना। देखो, पैर दिखाओ। मालकिन ने तो सही बात कही थी। पैर तो भारी हो गए। नस की गति भी यही बता रही है, बच्चा होने वाला है। ठीक है, अब बाहर चलो तो। आओ बाहर, आओ, आ जाओ, आ जाओ। बहू, इतने महीनों से मैं देख रही हूँ, कहाँ कुछ पता तो नहीं चला। तो अब ऐसा क्या हो गया? ये सब देवी माँ की महिमा है। छोटी दीदी तो सही कह रही थी। काली माता और कृष्ण भगवान एक ही है। दोनों भगवान को पुकार कर मैंने अपने मन की बात बताई थी दीदी। फिर भी सब लोग दीदी को गलत समझ के सिर्फ डांट रहे हैं। हे माँ काली, हे जनार्दन जी, आप लोग दीदी की रक्षा कीजिए। मेरी वजह से दीदी को और कोई बात सुननी ना पड़े। लीजिए। आपने खबर सुनी है? सरजू बहू माँ बनने जा रही है। कितनी अच्छी खबर है ना? मैंने तो माँ काली के आगे प्रार्थना की है, जिससे सरजू बहू के सारे दुख कष्ट दूर हो जाएं। माँ बनने से सरजू बहू के सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे? जरूर होगा ऐसा।
उसका बच्चा होगा तो देवर जी उसके साथ समय बिताएंगे और अपनी पत्नी को डांट भी नहीं पाएंगे। माँ काली ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, लेकिन एक ही अफसोस रह गया है मुझे। आज मुझे माँ काली के दर्शन नहीं हुए। क्या मुझे तकलीफ नहीं होती है? तुझे सपना दिखाया, तेरे घर में थाली भिजवाई, फिर भी तू नहीं आई। सब खत्म हो गया। आप लोग यहाँ आए हैं, ये बात बड़े मालिक को पता चल गई। आप लोगों को तुरंत वापस घर बुलाया। अब और देर मत कीजिए। मैंने तो पूजा की ही नहीं। रानी, तुम ये पूजा की थाली साधु बाबा के हाथ में दे दो, वो तुम्हारे लिए पूजा कर देंगे। पूजा से मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। तू चिंता मत करना। जब भी तेरा मन उदास होगा तू मेरे पास आना। माँ मेरे साथ है। मेरा मन उदास होने से माँ के पास जाना पड़ेगा। ये मैंने क्या देखा? ये सपना था या फिर सच था? मुझे समझ में आ गया है कि आप और रघुवीर हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। अब मैं किसी भी बात से नहीं डरूंगी। जय रघुवीर, जय माँ काली। प्रणाम मालिक। क्या बात है तुम लोग? जी वो हमें बड़े मालिक से कुछ बात करनी थी। बड़े भैया से बात? क्या हुआ है बताओ तो। समझे प्रीतराम, इस बार निर्यात हमें ठीक तरह से करना होगा, क्योंकि ये क्या है कनाई, तुम लोग अचानक इतनी सुबह सुबह? तुम लोग नाव लेकर नहीं निकले हो? चरण स्पर्श स्वीकार करें मालिक। हम लोग नाव लेकर गए तो थे, पर वापस आ गए। लेकिन क्यों? सागर में पानी की लहरें बहुत तेज हो गई हैं मालिक। परिस्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही मालिक, इसलिए वापस आ गए। आंधी तूफान कुछ नहीं है, फिर भी तुम वापस आए? मालिक हम लहरों से परिचित हैं, हम माझी हैं। लहरों की हलचल से ही पता चल जाता है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। सागर के इस तूफान में नौका को संभालना मुश्किल हो जाएगा मालिक। सब कुछ समझ आ रहा है, किंतु हमारे बारे में तो सोचो। सही समय पर नाव ना पहुंचने पर हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। उस उद्दंड सागर में कौन जाएगा मालिक? किसकी इतनी हिम्मत है? सुन, मजदूरी बढ़ाने से जाएगा ना? तुम लोगों को दुगनी मजदूरी दूंगा, हिम्मत करके निकल जा। तूफान क्या पहली बार आया है? इससे पहले तूफान देखा नहीं? क्या यही तुम लोगों का अनुभव है? नहीं नहीं, इस बार पानी का बहाव ही कुछ अलग है।
इतने सालों से नाव चला रहा हूँ, क्यों नहीं जाऊंगा? सागर को थोड़ा शांत होने दीजिए। मजदूरी बढ़ाने से भी कोई नहीं जाएगा। हाँ, आप उन लोगों को बता दीजिए कि माल पहुंचने में देरी होगी। बड़ी मुसीबत में डाल दिया कन्हई। साहब लोग कोई बहाना नहीं सुनते हैं। समय पर नाव नहीं पहुंची तो हो सकता है आगे का चालान ही रद्द कर दें। अच्छा ससुर महाशय, अगर मैं चंदर से इस विषय में नहीं, रुको। सुन कन्हई, सुन। मजदूरी मैं और बढ़ा देता हूँ। मैं 3 गुना मजदूरी दूंगा। मैं 3 गुना मजदूरी दूंगा। ये मौका बार बार नहीं आएगा। निकल जा, नहीं तो हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। जब इतनी बार कह रहे हैं तो हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन विश्वास कीजिए, सागर की हालत अच्छी नहीं है। जान हथेली पर लेकर जाना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं? सत्यानाश, ये माझी लोग क्या कह रहे हैं? मैं खतरे में जाने के लिए राजी हो गए और इतने खतरे में उनको भेजा क्यों जा रहा है? ये क्या सही है? सुनिए ना, आप उठिए, जल्दी उठिए। क्या हुआ? सुनिए जी, उठिए ना, जल्दी उठिए ना। क्यों? क्या हुआ है? मुसीबत आने वाली है। माझी लोग आए हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत रानी? वो कह रहे हैं कि सागर की लहरें तेज हो गई हैं, तेज हवा चल रही है, फिर भी नाव चलाने की बात हो रही है। लेकिन सारे नाव तो चल चुके हैं। ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? मैंने अपने कानों से सुना है। कोई माझी जाने को तैयार नहीं है। उनके साथ जबरदस्ती करने से अगर सागर के मझधार में कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा? आप ही बताइए, इंसान की जान से पैसा ज्यादा है क्या? आप जाइए ना, उनसे एक बार बात कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए ना आप। रानी, तुम किस मिट्टी की बनी हो मुझे आज तक समझ नहीं आया। देखो, अगर मैं तुम्हारी बात सुन के उनको रोकने जाऊं तो व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और मैं तुम्हारी बात को अनसुना भी नहीं कर सकता। आप और बात ना बढ़ा के उनसे एक बार बात तो कर लीजिए ना। जाऊंगा, लेकिन एक बार सोच के देखो रानी, अगर मैं उन्हें रोकने जाऊं तो पिताजी और नाना जी के विरुद्ध जाना होगा। क्या ये ठीक होगा? आपसे एक बात कहनी है, गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? रानी, क्या मैं तुम्हारी बातों पर गुस्सा कर सकता हूँ? क्योंकि तुम्हारी बातें सच होती है। वो लोग गरीब हैं, इसलिए उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। नाव लेकर जाने से उन्हें मजदूरी मिलेगी, जबकि वो लोग अपना जीवन खतरे में डाल के नहीं जाना चाहते हैं। आज अगर आपके परिवार से किसी को जाना होता तो क्या आप उसे जाने दे सकते थे? पैसे जाने से पैसे फिर वापस आएंगे, लेकिन जान चली गई तो वापस नहीं आ पाएगी। इसलिए तुम्हारी बातों को अनदेखा नहीं कर पाता, क्योंकि तुम जो भी बातें करती हो उससे अंदर का इंसान भी जाग जाता है। रानी, आओ तुम अभी यहाँ पर शांति से बैठ जाओ। बैठो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। प्रीतराम, समय पर जूट की नाव साहब के गोदाम तक पहुंचानी ही पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो साहब लोग मानने वाले नहीं हैं। वो लोग समय के हिसाब से काम करते हैं। तूफान हो या बारिश हो, नाव उनके गोदाम तक पहुंचानी ही पड़ेगी। लेकिन ससुर महाशय, अगर तूफान में नाव डूब जाए तो फिर अफसोस की सीमा नहीं रहेगी। माल भी जाएगा और जान भी। लेकिन इतना जोखिम तो हमें उठाना ही पड़ेगा प्रीतराम। देखो, बड़ा व्यापारी वही होता है जो जोखिम लेना जानता है। तुम्हें और अलग से क्या बताऊं, तुम तो खुद ही इतने बड़े व्यापारी हो। फिर भी बता रहा हूं प्रीतराम, सबका सोचने लगे तो व्यापार नहीं किया जा सकता। व्यापारी दयालु बन गया तो काम नहीं होगा। पिताजी, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? माझी लोग अनुभवी हैं। जब वो लोग नौका लेकर नहीं जाना चाहते तो उन्हें लालच और डर दिखाकर क्यों मजबूर किया जा रहा है? माझियों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य सिर्फ उस झूठ का है। चंदर, इसी विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें इतने उत्तेजित होने की क्या बात है? पिताजी, पैसे जाएंगे तो पैसे वापस भी आएंगे, लेकिन किसी की जान चली जाने से वापस नहीं आती। इसीलिए
इस बारे में बात करना बेकार है। मैं कह रहा हूँ कि माजियों का कुछ सोचिए। मैं तुम्हें कह रहा हूँ चंदन, मैं अपने माजियों की सुरक्षा निश्चित देखूंगा। उनकी जान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पिताजी, मैं कह रहा था, अगर आप चाहो तो मैं साहब को चिट्ठी लिख सकता हूँ। मैं उन्हें समझा सकता हूँ कि प्रकृति पर किसी का बस नहीं चलता है, और इसके अलावा माजियों की जिंदगी का जोखिम हम लोग नहीं ले सकते। चंदर, मेरे साथ अंदर चलो। हम दोनों को गोदाम के लिए निकलना है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरी अनुमति के बिना नाव नहीं छोड़ी जाएगी। चलो। रामतनु, तुम नाव छोड़ने की व्यवस्था करो। सुनो, चंदर की उम्र कम है, भावनाओं में बह जाता है। ऐसा मन लेकर व्यापार का लाभ नुकसान नाप नहीं सकते। जाओ, तुम नाव छोड़ने की व्यवस्था करो। ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो वही करता हूँ। लेकिन कोई लेकिन नहीं रामतनु। कनाई माझी से जाकर कहो मजबूत नाव और अनुभवी माझियों को लेकर नाव छोड़ दे। ऊपर जनार्दन जी हैं, कोई खतरा नहीं होगा। जूट और नमक की गोनी समय पर साहब लोगों के गोदाम में पहुंचानी ही होगी। जाओ, तुम और देरी मत करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बर्बादी वाला तूफान है, रक्षा कीजिए। क्या शुरू हो गया जुगी? हाँ, पश्चिमी तट से गंगा को पार करके तूफान आ रहा है। कितने लोगों के घर के छत उड़ गए हैं, कितने लोग मुसीबत में फंस गए हैं। चाची माँ, इस समय ऐसा तूफान क्यों आया है? कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है चाची माँ, बहुत डर लग रहा है। चाची माँ, गरीब लोगों की बात एक बार सोचिए। वो लोग तो इस समय ऐसी आपदाओं के लिए तैयार नहीं थे, बताइए। मैं कह रही हूँ कि बाहर की बातें पुरुष लोग सोच लेंगे। घर में काम करने वाले लोगों के बारे में सोच। उनका घर तो अभी तक पक्का नहीं बना है, कच्चा है। उन लोगों को इस घर में बुला लेना सही होगा ना? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैं सुबाला से कहती हूँ, वो उन लोगों को घर के अंदर ले आएगी। सुबाला, वो सुबाला कहाँ चली गई है? तो छोटी चाची कहाँ चली गई? कहीं मिल नहीं रही है। छोटी कहाँ गई है? मुझे तो पता नहीं है। बड़ी बहू, क्यों, क्या हुआ है? माँ, नई बहू बहुत डर रही है। असल में छोटे देवर जी रात को ही किसी महल की तरफ निकल गए, इसीलिए। ऐसा कुछ होगा किसी ने नहीं सोचा था और ना ही पता था। काली को बोलती हूँ प्रीतराम से कहकर अभय के बारे में खबर ले ले। मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, हे भगवान। बड़ी बहू सुनो, तुम सरजू बहू से कहो बिल्कुल भी ना डरे और उसको मेरे पास लेकर आओ। हाँ, वो डर रही है। जाओ बहू, जाओ। डर रही है वो, जाओ। माँ, अब क्या होगा बताइए तो। रुक जा जोगी, मैं कह रही हूँ कि तू इसी कमरे में रह। हाँ, मैं सुबाला से कहकर काम करने वाले लोगों को नीचे जो पक्का कमरा है वहाँ बुला लेती हूँ। समझी ना? ये आंधी तूफान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जनार्दन जी, रक्षा कीजिए, सबकी रक्षा कीजिए जनार्दन जी। बैठो। ये देखो बहू, आओ बैठो। नहीं बहू, बैठो, कोई डर नहीं है। ये देखो ना, हम लोग सब यहाँ हैं ना। सुनो बहू, ये पक्का महल है, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बड़ी माँ, मुझे तो उनके लिए बहुत चिंता हो रही है। वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए?